पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर उषा सेठी जो जयपुर से हैं और गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, उनके लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। कृपया भी पधारें और आज का प्रथम प्रश्न करें। इसके बाद तैयार रहेगी कुमारी प्रार्थना जैन जयपुर, पार्थ जैन जयपुर। मेरा आपके चरणों में शतशत वंदन। मेरा प्रश्न है कि आजकल मंदिरों में विधान और ये बहुत सारे आयोजन होते हैं और उसके अंदर म्यूजिकल पार्टियाँ आती हैं। म्यूजिकल पार्टियाँ बहुत मतलब ये फिल्मी गानों के ऊपर आपके प्रश्न का आशय मैं समझ गया और ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने बीच में हस्तक्षेप किया। ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए और श्रोताओं को जागरूक होना चाहिए। पुण्य के अनुष्ठान में पाप के आश्रयों का कोई निमित्त न बने, ऐसी सावधानी सदैव रखनी चाहिए। हमें मौलिक धुनों के साथ पूजा करनी चाहिए। संगीत साधन है, साध्य नहीं। आगे। नमोस्तु महाराज, मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या अगर मेरे यह सोचना गलत है, गुनायत की जगह अगर कोई विद्यालय होता तो मुझे दान देने में ज़्यादा खुशी होती। बहुत अच्छी बात कह रही हैं। अगर आपको गुनायतन की जगह विद्यालय में दान देने की खुशी है तो जहाँ विद्यालय वहाँ जा कर के दान दे दो। जहाँ तुम्हें देने से खुशी मिले वहाँ दान दो। समझ गए? लेकिन समझो, विद्यालय में और एक मंदिर में क्या अंतर है? विद्यालय में तुम्हें ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान मिलेगा? मंदिर और पढ़ाई का। पढ़ाई का ज्ञान। उस पढ़ाई के ज्ञान से क्या मिलेगा? पैसा कमाने का रास्ता सीखोगे। वो तुम्हारे जीवन के गुजारे का रास्ता बताएगा। हाँ। और मंदिर में कौन सा ज्ञान मिलेगा? मंदिर में हमें भगवान जी और सारे ज्ञानों का ज्ञान। मंदिर में तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान मिलेगा, तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता खुलेगा। तो जीवन का कल्याण अच्छा है कि जीवन का गुजारा? जीवन का कल्याण। तो फिर दान कहाँ देना चाहिए? जिससे जीवन का कल्याण हो वहाँ, या जहाँ केवल जीवन का गुजारा हो वहाँ? जहाँ जीवन का कल्याण हो। अब सोच लो तुम्हें खुशी कहाँ मिलेगी। चलो। पार्थ जैन जयपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे इसको ऊपर खड़ा करके पूछा मैं। यहाँ सीमा बज कुचामन सिटी, हीरामणि छाबड़ा जयपुर और श्रीमती शकुन जैन सागर। नमोस्तु महाराज, मेरा ये क्वेश्चन है, खड़े होके खाना, आप तो खड़े होके खाना खाते हो, पर हमारे को खड़े होके खाना चाहिए क्या बैठ के? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस बच्चे ने। देखो, मुनि महाराज को खड़े होकर के खाना चाहिए और घर में रहने वाले गृहस्थों को, बच्चों को बैठ के खाना चाहिए। क्यों? कि सुनो, इधर खड़े रहो। मुनि महाराज की क्रिया केवल मुनि महाराज करे। मुनि महाराज की क्रिया श्रावक लोग ना करे, गृहस्थ लोग ना करे। समझ गए ना? इसलिए आपको खड़े होकर खाने की इच्छा हो तो जब मुनि महाराज बनोगे तब खाना। चलो। सीमा बज कुचामन सिटी। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि वीतराग भगवान ना कुछ रागी द्वेषी होते हैं, ना रागी होते हैं, ना द्वेषी होते हैं, ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, लेकिन श्रावकी देवी देवता लेते हैं और देते हैं। तो ये भ्रम कैसे दूर हो? पहली बात तो ये बताओ कि वीतराग भगवान रागी द्वेषी है, न देते हैं न लेते हैं, ना रागी होते हैं ना द्वेषी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, रागी द्वेषी नहीं है, न लेते हैं न देते हैं। और जो रागी द्वेषी हैं, क्या वह दे सकते हैं, ले सकते हैं? ना, नहीं तो लेते हैं ना ही देते हैं। सुनो, बात को समझो। जो लोग ये बोलते हैं कि वीतराग भगवान का तो कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वीतराग भगवान को छोड़ दो, रागी द्वेषी लेने देने वाले हैं तो उनसे नाता जोड़ो। ध्यान रखना, अगर रागी द्वेषी लेना और देने में समर्थ हो
तो हमारे वीतराग भगवान भी लेने और देने में समर्थ हो सकते हैं। रागी देशी भी लेने देने में समर्थ नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा देवता नहीं जो किसी के प्राण को बचा ले। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं जो किसी की विपत्ति को स्थायी रूप से निवारित कर दे। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं जो किसी के जीवन में आने वाले विषमता को दूर कर दे। विपत्ति, वियोग, विषमता ये मनुष्य के कर्म से होते हैं और महापुरुषों के जीवन में भी आते हैं। संपत्ति, संयोग और अनुकूलता ये पुण्य के निमित्त से आते हैं। तो जिनके पुण्य का उदय होता है उसके लिए कोई साधारण व्यक्ति भी निमित्त बन जाता है, और जिनका पापोदय होता है उनके लिए बड़े बड़े निमित्त भी काम नहीं करते। यथार्थतः कोई किसी को न ले सकता है न दे सकता है, केवल निमित्त बन सकता है। और इसलिए भगवान यथार्थतः हमें न कुछ देते हैं न हमसे लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के निमित्त से हम बहुत कुछ पा लेते हैं। ये हमारे ऊपर है। यदि हम विशुद्ध भावना से भगवान की आराधना करें तो हमें वह पुण्य की प्राप्ति होगी जो हमारे सारे अनिष्टों के निवारण में समर्थ हो सकता है। हीरामणि छाबड़ा, जयपुर। क्या नाम बोला है? चलो बोलो। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी एक इच्छा है कि कोई परिवार अपने जीवन के लौकिक क्षेत्र में प्रगति कर लेता है, उस समय उसके परिवार वालों में ईर्ष्या होती है, वह अपने परिवार से सामंजस्य बनाकर रखना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो कैसे करे कि घर वातावरण तनावपूर्ण रहे? देखो, किसी को लौकिक क्षेत्र में प्रगति हो और दूसरे ईर्ष्या करे तो ये पहचान है प्रगति की। जिसकी प्रगति होती है उससे लोग ईर्ष्या करते हैं। अगर तुम्हारा कोई नया ईर्ष्यालु प्रकट हुआ हो तो समझना तुम्हारे लिए कोई नई उपलब्धि जरूर हुई है। तो ये तो स्वाभाविक है। सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है, वो जितनी ईर्ष्या करे तुम उतने उदार बनो, उसके प्रति उतने ही सकारात्मक बन करके चलो। तुम्हारे अंदर की उदारता उसकी ईर्ष्या के शमन में समर्थ बन सकती है। आगे तैयार रहेंगे नेमी कुमार जैन, संजय जैन, नमोस्तु डीमापुर। महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान और केवली भगवान क्या एक सी शिला पर विराजमान होते हैं या अलग अलग? अरहंत, सिद्ध और केवली है ना। तो अरहंत और केवली भगवान तो इस धरती पर रहते हैं और सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में रहते हैं। नमस्ते महाराज जी। पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया साहब, जो गुणायतन के संरक्षक हैं, निदेशक। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आपने गुरु पूर्णिमा के दिन बताया था कि सभी को एक आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए, तो एक अच्छे और सच्चे गुरु का चुनाव कैसे किया जाए आज के टाइम में? देखिए, जो आध्यात्मिकता को उपलब्ध हो वही आध्यात्मिक गुरु बनाने के योग होता है। हमारे शास्त्रों में गुरु की बड़ी अच्छी पहचान बताई है। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जो 5 इंद्रियों के विषय और उसकी आसक्ति से रहित हो, आरंभ से रहित हो, परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो, वह गुरु बनाने की योग्य है। और जिनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं वो गुरु नहीं है। तो इसलिए एक अच्छे गुरु को बहुत सोच समझ करके चुनना चाहिए। संजय जैन, डीमापुर। उसके पहले पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया साहब। नमस्ते महाराज जी। आगे पंडित जी। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि अव्रती श्रावक से व्रती बनने के लिए उस श्रावक को 5 अणुव्रतों का पालन करना पड़ता है, किंतु एक पत्नी से विवाह करके और घर में रहने वाले उस श्रावक को किस प्रकार ब्रह्मचर्य अणुव्रती मान लिया गया है, कि इसके पीछे क्या हेतु है, इसका स्पष्टीकरण करें। देखिए, हमारे यहाँ अनुव्रतों के विषय में कई प्रकार की अवधारणाएं। गुणस्थान परक दृष्टि से, पंडित जी आप बैठ जाओ, खड़े नहीं रखो, उधर बैठा दो चेयर पर।
आप बैठ जाओ, वहीं चेयर पे बिठाओ। अनुव्रतों की कई प्रकार की व्याख्याएं मिलती हैं। जब हम प्रतिमाओं की दृष्टि से विचार करते हैं तो पांचों अनुव्रतों को एक साथ अंगीकार करने के बाद प्रतिमाओं की बात आती है। लेकिन जब अनुव्रत की बात आती है तो अनुव्रत यानी छोटा व्रत। तो हमारे यहाँ एक दिन की हिंसा का त्याग करने वाले यमपाल चांडाल को भी अहिंसानुव्रती कहा। केवल झूठ न बोलने का नियम लेने वाले चोर को भी सत्यानुव्रती कहा। चोर चोरी नहीं त्यागा, पर सत्य बोलने का उसने नियम लिया, इसलिए उसे सत्यानुव्रती कहा। इसी प्रकार कोई गृहस्थ विवाह के समय पानी ग्रहण संस्कार में बंधते वक्त अपनी स्त्री के अतिरिक्त पर स्त्री मात्र का परित्याग कर देता है और स्त्री पर पुरुष मात्र का परित्याग कर देती है, तो वह स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्यानुव्रती बन जाती है। पर ये अनुव्रत उसकी प्रतिमा के रूप में नहीं कहलाएगा, ये अनुव्रत के रूप में है, चूंकि उसने पाप का स्थूल रूप से त्याग किया। चलिए आगे, दो तीन नाम बोल दो। नमोस्तु महाराज, हमें व्यवहार से निश्चय की ओर जाना चाहिए या फिर हम जिस अवस्था में हैं उसमें सीधे निश्चय की ओर जाना चाहिए? सीढ़ी से छत पे जाते हो कि छत से सीढ़ी पे आते हो? फूल से फल होता है कि फल से फूल होता है? समझ गया? फूल से फल होता है, सीढ़ी से छत पर जाया जाता है, साधन से साध्य को पाया जाता है। तो अगर जीवन में कुछ पाना है तो व्यवहार से ही निश्चय को पाया जा सकता है। एक आचार्य ने बहुत अच्छी बात लिखी, जीवो प्रविश्य व्यवहार मार्गम न निश्चये यातुमुपैति शक्ति प्रभाव विकासे क्षण मंतरेण भानुदयम कह बदती विवेकी। कि व्यवहार मार्ग में प्रवेश किए बिना कोई भी जीव निश्चय को पाने में समर्थ नहीं होता। प्रभाव विकास एक क्षण मंत्रेण, लालिमा को देखे बिना कौन विवेकी व्यक्ति कहता है कि सूरज उगाया? सूरज बाद में उगता है, लाली पहले फूटती है। जो लोग बिना व्यवहार के निश्चय को पाना चाहते हैं वे बिना लालिमा के सूरज उगाने की असंभव कल्पना करते हैं, न भूतो न भविष्य। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती ममता जैन मुंबई, रमन जैन पिड़ावा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सभी ग्रंथों में सम्यक दर्शन की महिमा को दिखाया गया है, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा बीच का मार्ग हो जिससे हम तीसरा गुणस्थान प्राप्त कर लें। सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो तो हमें देखो, तीसरा गुणस्थान प्राप्त करके क्या करोगे? न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। वो अंतर मुहूर्त के लिए है, इसलिए तीसरे में नहीं तरो। जब पाना है तो पूरा ही पाओ। सम्यक दर्शन प्राप्त करके ऊपर जाने की बात सोचो, नीचे आने की बात मत सोचो। भावभंजक सम्यक तो है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, जो गुणायतन की मंत्री भी हैं और ट्रस्टी भी हैं और गुरु सेवा में, आहार आदि सेवा में निरंतर अपनी सेवा देती रहती हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि न हम आगे जा सकते न पीछे जा सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखो, दुविधा हर मनुष्य के जीवन में आती है और उस दुविधापूर्ण घड़ी में कोशिश करना चाहिए अपने मन को स्थिर करके समाधान निकालने का। और जब ऐसा लगे कि कोई समाधान नहीं है, तो जैसा कल मैंने अपने अनुभव की बात बताई थी, जब किसी ने पूछा था कि मन में कोई उलझन हो तो कैसे समाधान निकालें, तो मैं अपने अनुभव की बात आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरे जीवन में जब कभी कोई दुविधा आती है, मैं आंखें बंद करके गुरुदेव को याद करता हूँ
और मुझे जो इशारा मिलता है आंख मूंद कर उस पर चल पड़ता हूँ, सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। और मेरे आज तक का अनुभव मुझे यही बताता है कि उसमें मुझे कभी विफलता नहीं मिली। आगे तैयार रहेंगे सरोजी जैन भागलपुर, मधुलता जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे पापा जी की सलेखना चल रही है, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए और सलेखना के बाद परिवार वालों को क्या करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए? देखिए, आपके पिताजी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी स्थिति में गुरु सानिध्य को पाकर उनके अंदर इतने अच्छे भाव जगे हैं कि वे अपने संलेखना पूर्वक देह त्याग की बात सोच रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला काम तो यह है कि खुद के मोहों को शांत रखना चाहिए और अपने पिताजी को किसी भी प्रकार का मोह न हो, इस प्रकार के भाव को जगाना चाहिए। जाओ तो उन्हें संबोधो, उनके वैराग्य को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बार बार जाना भी नहीं चाहिए, डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। और खुद के लिए क्या सोचना चाहिए? अपने पिताजी के लिए ये सोचो कि इनकी समाधि उत्तम रीति से हो, भेद विज्ञान पूर्वक हो और बिना किसी वेदना के हो। मंगल भावना भाते हुए आप उनके प्रति दूर बैठ कर के भी ऐसी भावना भाव। और खुद के लिए ये सोचो कि जिस तरीके से इनका समाधि मरण हो रहा है, जीवन के अंत में मैं भी अपने देह को समाधि पूर्वक त्याग सकूं, धर्म ध्यान पूर्वक अपने देह को छोड़ सकूं। मुझे मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, अस्पताल में आहें भरते हुए न हो। सरोज जी जैन भागलपुर, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। नमस्ते महाराज। तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में आहार लेने जब निकलते हैं, उस समय उनके पास कमंडल पिछी रहती है क्या? और रहती है तो उसके बाद वे एक आहार से ज़्यादा कभी कहीं उल्लेख खाया है क्या? देखो, तीर्थंकर भगवान अपने पास पिछी कमंडल कभी नहीं रखते। पहली बात, पिछी कमंडल हम सब मुनियों के लिए है। तीर्थंकरों को शारीरिक रिद्धियाँ होती, इसलिए पिछी कमंडल नहीं। पंच कल्याणकों में उनको पिछी कमंडल केवल इसलिए दिया जाता है ताकि मार्ग का सबको बोध हो। दूसरी बात कि एक आहार से अधिक लेते हैं क्या? हाँ, कोई भी तीर्थंकर 6 माह से अधिक का उपवास एक साथ नहीं लेते और वे वर्धमान चारित्र के धनी होते हैं। पहले उपवास की तुलना में दूसरा, दूसरे उपवास की तुलना में पहली बार एक उपवास करेंगे तो दोबारा 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे। ऐसा उनका गुणित क्रम से चलता रहता है। 15 दिन का उपवास किया तो दोबारा करेंगे तो 15 दिन से कम का नहीं करेंगे, महीना का कर लेंगे। 1 महीने के कर लिए तो अब 2 महीने का हो जाएगा, लेकिन 29 दिन का नहीं होगा। ऐसा चलता है। नमस्ते। आगे इसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन दीमापुर, अभय जैन सतना, विनय जैन सतना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज आपने प्रवचन में सम्यक दर्शन के लक्षण बताए। 8 अंक के। हाँ, सम्यक दर्शन के, सच्चे देवशास्त्र, गुरु पर दृढ़ श्रद्धान। लेकिन कभी कभी ये दुविधा होती है कि गृहस्थ जीवन में कुल देवता के पूजने के लिए कहा जाता है कि इनको मानो, या जब से शादी ब्याह होते हैं तो उनमें कुल देवता के लिए कुछ कपड़े निकलवाए जाते हैं या उनको डोक देना, तो हमें फिर सम्यक दर्शन में दोष लगेगा या क्या करना चाहिए अपने को? देखो, कुल देवता क्या होता है? कोई कुल देवता नहीं। त्रिलोक के देवता जिनेंद्र भगवान ही। हमें केवल उनकी आराधना करना चाहिए। ये कुल देवता की जो परंपरा है उसे ठीक ढंग से समझना चाहिए। इसमें भी 2 रूप है। जैसे घर का कोई एक पुराना सदस्य हो, आपने सबको आमंत्रित किया और अपने किसी पुराने सदस्य को आमंत्रित नहीं किया तो वो नाराज हो सकता है। तो उसके प्रति प्रेम भाव प्रकट करने के लिए आप उसको आमंत्रित करते हैं। ऐसे ही किसी किसी के घर के कोई पूर्वज हों जो किसी रूप में घर में जुड़े हों और वे आपके घर के मांगलिक प्रसंगों में सदा से आमंत्रित किए जाते रहे हों,
तो आप उन्हें यदि इस भाव से आमंत्रित करते हैं जैसे आप अपने अन्य मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, तब तो वो दोष नहीं, वो एक साधर्मी के आमंत्रण की बात है। लेकिन उन्हें एक मेहमान की तरह न मानकर एक आराध्य की भांति मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो ये महामिथ्यात्व है, लोकमूर्ता है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। कई बार व्यंतरों का आवास यत्र तत्र हो जाता है और व्यंतर बड़े उग्र मिजाजी होते हैं, पले रुष्टम पले तुष्टम। तो यदि कहीं कोई जीव व्यंतर हो गया और उसे आपने इस रूप में आमंत्रित किया कि जितने लोग हैं आए हमारे इस मांगलिक कार्य में आइए, आपका आमंत्रण है, आप भी हमारे साथ शामिल होइए, तो इसमें कोई दोष नहीं। सबको बुला रहे हैं एक साधर्मी की भांति, लेकिन उनको पूजना, उनकी अर्चा करना, उनके साथ 10 तरह के ठटकर्म करना, ये सब रूढ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज जी ये भी तो बताया गया है कि अगर वो दूसरी पर्याय धारण कर लेते हैं, उस रूप में नहीं रहते, तो फिर मानने का क्या रहा, आयु तो उनकी क्षय हो गई। नहीं, ऐसा है कि वो व्यंतर के रूप में है मान लीजिए, और उसका आपके परिवार पर आज भी राग है, तो कभी कभी वो अपने नाराजगी को अलग रूप में प्रकट कर सकता है। फिर भी मैं एक सलाह और देता हूँ कि यदि आप आज तक नहीं करते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, और यदि करते आ रहे हैं तो उससे बचने के रास्ते भी हैं, उनसे पिंड छुटाया जा सकता है। और मैंने कई लोगों को प्रेरित करके ऐसा कराया भी है। उनसे क्षमापना कर लो एक बार और चैप्टर क्लोज कर लो कि आज तक हमारे कुल की परंपरा में आपको ये स्थान मिलता रहा, पर अब हम जिन मत के पक्के श्रद्धानी हो गए हैं, हम सच्चे देव शास्त्र और गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति मान्यता और विश्वास नहीं रखते। आपकी किसी भी प्रकार की अवज्ञा और अनादर का भाव मेरे मन में नहीं है, आप हमें क्षमा करें। आप यथास्थान प्रसन्न रहें और मेरे धर्माराधन में किसी प्रकार से बाधा न करें। बन सके तो साधक बने, और ऐसे करते हुए क्षमापना कर लो तो फिर कभी परेशानी नहीं होती। आगे तैयार रहेंगे कन्हैया लाल जी सेठी, राहुल शास्त्री, देव जैन और दर्श जैन। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री आजकल पूजा स्थापना है, विधान स्थापना के बाद श्रावक उठ के कहीं चला जाता है, और पूजा स्थापना के बाद और दोबारा बैठ के आके फिर क्या उचित है क्या है? वो उनका स्थापना भी मोबाइल हो जाता है। स्थापना करके जहाँ तक बने उस पूजा की आराधना में उठना नहीं चाहिए। लेकिन पूजा विधान लंबे चलते हैं तो कई बार लोग उठ जाते हैं, ये एक प्रकार का दोष है। विनय जैन सतना। महाराज श्री के चरणों में मेरे अनंत प्रणाम। महाराज जी से मेरे छोटा सा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अंतिम व्यक्ति का धर्म क्या हो जो जिंदगी की जद्दोजहद में ही उलझा रहता है? कृपया उस अंतिम पुरुष के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन दें। पृथ्वी पर अंतिम व्यक्ति मतलब आपका कहने का आशय शायद मैं ये समझ रहा हूँ, वो व्यक्ति जो समाज के निचले पायदान में जी रहा है। शायद आपका इंगन ऐसे ही व्यक्ति के प्रति है। निचले पायदान में जीने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन की रोजी रोटी में ही उलझ कर रह जाता है, वो धर्म कैसे करे? ध्यान रखो, धर्म करने के लिए दान पुण्य करना ही जरूरी नहीं। धर्म करने के कई तरीके हैं। आप अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति की बात करते हो। जैन धर्म तो पशु और पक्षी को भी धर्म करने की आज़ादी देता है। वो धर्म कर सकता है अहिंसा का अनुपालन करते हुए, वो धर्म कर सकता है सत्य का अनुपालन करते हुए। अहिंसा के पालन में कोई पैसा नहीं रखता, सत्य के अनुपालन में कहीं पैसे की जरूरत नहीं है। वो शील संयम सदाचार के साथ धर्म पालन कर सकता है, और कुछ नहीं तो हर काम को करते हुए नमोकार जप सकता है। ये भी उसके धर्म और पुण्योपार्जन की क्रिया है, और धर्मात्माओं की क्रियाओं का अनुमोदन कर सकता है। इसके बल पर भी महापुण्य पा सकता है। भगवान महावीर के अतीत जीवन को पलट करके देखो तो भगवान महावीर के जीवन की शुरुआत समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति से होती है,
वो पुरुरवा भील की पर्याय में थे। पुरुरवा भील बड़ा हिंसक और क्रूर भील, प्राणियों को लूटना और उनको मार कर खाना, ये उसका रोज का कर्म था। लेकिन एक दिन मुनि महाराज का सानिध्य पाकर, उनके उपदेश से प्रभावित होकर उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने उस समय अहिंसा का संकल्प लिया, जो अहिंसा फलीभूत होकर उन्हें अहिंसा का मसीहा बना दिया, प्रवर्तक बना दिया, धर्म का तीर्थंकर बना दिया। तो ये है धर्म। हर व्यक्ति के धर्म के अनुपालन की सुविधा है, बशर्ते उसके मन में निष्ठा हो। कन्हैया लाल जी सेठी जो गुणायतन के महामंत्री हैं और शिरोमणि संरक्षक भी हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि लड़की का शादी करना पड़े तो लड़का लड़की का एक ही गोत्र हो तो उसमें क्या किया जाए, क्या विधि विधान किया जाए? देखिए, गोत्र आदि की ये जो व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग व्यवस्था है। आप लोग यहाँ पहले 4 गोत्र छोड़ते थे, अब 2 गोत्र छोड़ते हैं। दक्षिण भारत में मामा फुआ में बहुत नज़दीक का संबंध होता है। भाई की बेटी बहन का बेटा संबंध होता है और अच्छा माना जाता है। आचार्य महाराज के बड़े भाई महावीर जी अष्टगे हैं, उनकी धर्मपत्नी उनकी बुआ की लड़की है और दक्षिण में माना जाता है। तीर्थंकरों के वंश में भी ऐसे विवाह हुए हैं, पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है। और गोत्रों की बात करो तो हमारी समाज में एक समाज है पद्मावती पोरवाल समाज, उनका कोई गोत्र ही नहीं है। पद्मावती पोरवाल समाज मुख्य रूप से फिरोजाबाद, आगरा और दिल्ली के एरिया में है। ये पूरी पद्मावती पोरवाल समाज का बेल्ट है। तो उस एरिया में उनका कोई गोत्र ही नहीं है। यहाँ कोई है पद्मावती समाज, पोरवाल समाज को बिलोंग करने वाले? तो थोड़ा खड़ा होना भैया, अगर इस सभा में कोई हो तो। नहीं है शायद। फिरोजाबाद, आगरा ये है, तो उनका कोई गोत्र ही नहीं। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी ने जब मुझे बताया, वो भी इसी समाज को बिलोंग करते हैं, हम फिरोजाबाद में थे। मैंने पूछा आप लोग संबंध कैसे करते हो? तो कहा महाराज नज़दीक के रिश्ते में नहीं करते, दूर का कोई रिश्ता है तो कर लेते, थोड़ी सी समाज है करते हैं। तो ये गोत्र आदि की व्यवस्था सामाजिक है, जैसी चल रही है सो चलाओ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिस गोत्र को आप एक खून मानते हो, तुम खंडेर वालों का के गोत्रों का कभी एक खून नहीं रहा। एक गांव को एक गोत्र बनाया गया तो एक खून था कहाँ? इतिहास तो यही है। पंडित डॉक्टर कस्तूर चंद कासलीवाल की कृति है खंडेलवाल जैन समाज का इतिहास। जयपुर के ही रत्न थे कासलीवाल साहब, बहुत अद्भुत काम किया जैन समाज के इतिहास के विषय में। आप उसे पढ़ो तो समझ में आएगा इतिहास क्या है। तो महाराज क्या करें, एक गोत्र में शादी ब्याह कर लें? हम नहीं बोलेंगे, हम तो कहते ब्याह ही नहीं करो। हम ब्याह के लिए क्यों बोलें? हमसे तो व्रत लेने की बात करो। तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जहाँ जैसी रीति हो वैसा काम करो। देव जैन जयपुर आगे तैयार रहेंगे। राहुल शास्त्री, अशोक सुषमाजी पांड्या और प्रदीप चोड़ीवाल जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। संडे को नमक क्यों नहीं खाना चाहिए? संडे को नमक क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, नमक को अलग अलग हर 7 दिन के हिसाब से अलग अलग दिनों में त्याग कराया जाता है। तो संडे सन का दिन है, उन दिनों गर्मी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि नमक का गर्मी से कुछ विशेष संबंध होता होगा। तो शरीर में गर्मी का प्रभाव अधिक न बढ़े, इसलिए रविवार को शायद नमक खाने की परिपाटी न रही हो। हालांकि अभी इस विषय में एक चिंतन अपेक्षित है। मैंने कभी इस पर सोचा नहीं कि ये 7 दिन की रस्सी की जो व्यवस्था है, रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं, गुरुवार को दूध, शुक्रवार को
दही, शनिवार को तेल, इसका रीजन क्या है, इस पर विचार करेंगे। जरूर इसका कोई वैज्ञानिक कारण होगा, क्योंकि हमारी कोई भी परंपरा निरर्थक नहीं होती, इस पर शोध आवश्यक है। नमस्ते महाराज जी। राहुल शास्त्री, स्थानीय विद्वान, कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, आपकी आशीर्वाद और प्रेरणा से अभी कन्नौज दिगंबर जैन समाज में पाठशाला स्वाध्याय प्रारंभ हुई। हमारा प्रश्न यह है कि हम सभी स्वाध्याय और पाठशाला के माध्यम से जो प्रभावना करते हैं, उसका समाज में रहकर जो पैसा लेते हैं उसका कोई दोष लगता है या नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि हम लोग समाज जो धर्म की गद्दी पर बैठ के प्रवचन देते हैं, कुछ बातें ऐसे बोल जाते हैं जो अपने आचरण में नहीं लाते, तो इसका कोई हमें दोष लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, समाज में यदि कोई व्यक्ति धर्म प्रभावना का कार्य करता है, अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है, तो जिनवानी के माध्यम से जीविका चलाना तो ठीक नहीं, इसे अंतराय कर्म के बंध का कारण बताया। लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी होती है, जो तुम्हें दे रहा है तुम उसको भी दो, क्योंकि गृहस्थ है, जीविका की आवश्यकता उसको है, और जीविका की पूर्ति करने की जवाबदेही समाज की है। तो जहाँ भी हो ऐसे उनसे कहो कि हम मंदिर से तो कुछ नहीं लेंगे, आप हमें एक साधर्मी होने के नाते हमारे निर्वाह के योग्य आप कुछ देंगे, हम सहज स्वीकार करेंगे, और निर्लोभ बुद्धि से अगर उसे सहज रूप से स्वीकार करते तो तुम्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, अपितु ज्ञानार्जन कराने का पुण्य ही प्राप्त होगा। दूसरी बात, जब गद्दी पर बैठ कर के आप उपदेश दो, तो होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खुद नहीं कर पाते, लेकिन सामने वाले को बोलना पड़ता है। तो उस समय मन में एक बात रखो और ये स्पष्ट करो कि मैं ऐसा नहीं करता, पर मेरी श्रद्धा ऐसा करने की है, और अपनी श्रद्धा को दिनों दिन प्रगाढ़ बनाओ। अपनी वास्तविकता को प्रकट करने में रंचमात संकोच मत करो। मैं बोल जरूर रहा हूँ, पर अभी मैं बहुत कच्चा हूँ, बच्चा हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मजबूत बनूँ और सच्चा बनूँ। यदि इस भावधारा के साथ करे तो इसमें कोई दोष नहीं। दर्श जैन, जयपुर। तो महाराज जी, मेरा नाम दर्श जैन है, मैं भोपाल से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, रात को खाना क्यों नहीं खाते? रात में खाना इसलिए नहीं खाते कि रात में खाने से जीव हिंसा होती, समझ गए ना? मच्छर वगैरह देखते हो रात में खूब होते हैं ना, वो खाने में मिल जाएंगे, इसलिए पाप लगेगा। चलो आगे तैयार रहेंगे प्रदीप चोड़ीवाल जी, जयपुर। मधु जी ठोलिया, आशीष कुमार जी अग्रवाल पधारें। अशोक सुषमा जी पांड्या, गिरिडीह, जो गुणायतन के महामंत्री हैं। नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि आज के समाज में विजातीय विवाह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एवं उसकी हमारी धार्मिकता एवं परंपराओं पे क्या असर होगा? जबकि कई साधु संघ उसमें आहार भी लेना पसंद नहीं करते, ऐसे परिवारों में ऐसा भी देखा गया है। और उसके साथ ही एक बात और है कि पुराणों में जैसे चक्रवर्तियों का विवाह मलेच्छ खंड की रानियों के रानियाँ वहाँ से आती थी और उनको जैनी बना दिया जाता था, तो उसमें और आज के संदर्भ में ये कैसा विवाद है? आपने एक बहुत ही जटिल मुद्दे को उठाया है। विजाति के दो रूप हैं, एक विजाति और दूसरा विधर्म। हमारे समाज में एक कट्टरता ऐसी रही कि जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में भी रहने वाली उपजातियों में अगर किसी ने विवाह संबंध किए तो हमने उन्हें समाज से बाहर कर दिया या उनसे आहार आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। मेरे ख्याल में बहुत गलत काम हुआ। उसका ये परिणाम हुआ कि आज हमारी कई जातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। जाति देहाश्रित है, धर्म आत्माश्रित। पर लोगों ने जाति के व्यामोहवश देहाश्रित जाति को तो प्रमुखता दी, आत्माश्रित धर्म को तिलांजलि दे दी।
एक अग्रवाल जैनी है, वो वैष्णव परिवार में विवाह करे तो उसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अग्रवालेतर दिगंबर जैनों में संबंध करे तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाध्य होकर उन्हें वहाँ संबंध करना पड़ा। नतीजा आज हजारों परिवार अजैन हो गए। ये अन्य समाजों के साथ भी है। शास्त्र इसके लिए ऐसी कोई इजाज़त नहीं देता। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो केवल अपनी कट्टरता वश ऐसा करते हैं। दूसरा सवाल, अन्यों के साथ विवाह करने से क्या होगा? विधर्म विवाह से हमारी संस्कृति का कुठाराघात हो रहा है। हमारे आगम में दो बातें कही गई है, वर्ण संकर और वर्ण लाभ। वर्ण संकर का जैन आगम में सर्वथा निषेध है। वर्ण संकर का मतलब किसी को अपना लेना, स्वीकारना और अपने आप को उसमें मिला देना, खिचड़ी बना देना। और वर्ण लाभ का तात्पर्य है सामने वाले को लाकर अपने अनुरूप ढाल लेना, अपना बना लेना। वर्ण लाभ की बहुत सारी व्यवस्था है। हमारे क्रियाओं में, संस्कारों में एक वर्ण लाभ क्रिया भी है, गृहस्थ के कर्तव्य क्रियाओं में। तो ये वर्ण लाभ की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। और चक्रवर्ती ने जो म्लेच्छ कन्याओं से विवाह करके उसे अपने धर्म में ढाला, ये एक प्रकार का वर्ण लाभ था। पर आज की जो समाज व्यवस्था है और उसमें जो तस्वीर उभर रही है, उसमें वर्ण लाभ की संभावनाएं छीन है, वर्ण संकर की संभावना अधिक। विधर्मी लड़की को लाने से वो जैन होने की जगह पूरे घर को अजैन बना देती। ऐसे उदाहरण बहुत देखने को मिले हैं। इसलिए इसे रोकना चाहिए। आगम की बात अगर आप पूछती हो तो आगम में इस प्रकार की पूर्ण व्यवस्था है कि कोई अजैन व्यक्ति यदि विधिवत जैन धर्म को अंगीकार करे तो उसे जैन धर्म में दीक्षित किया जा सकता है, उसके मिथ्यात्व का परित्याग कराकर। हम दूर न जाए, इसी खंडेलवाल जैन समाज के इतिहास को पलट कर देखो। सब अजैन थे। जिनसेन और यशोधर महाराज की कृपा हुई, जिन्होंने हम सबको जैन धर्म में दीक्षित कराया और इस जैन धर्म को पालन आज तक करते आ रहे हैं। तो ये कन्वर्जन की व्यवस्था हमारे आगम में है, शास्त्र इसको बताता है। लेकिन आज समाज का हाजमा खराब हो गया, इसलिए कई बातें ऐसी है जो शास्त्र के द्वारा सम्मत होने के बाद भी समाजानुकूल ना होने के कारण हम लोगों को गौन करनी पड़ती है। इसलिए आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि दिगंबर जैन समाज के भीतर कोई भी संबंध अगर करे तो वो धर्म की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से कतई नुकसानदेह नहीं है, पर विधर्म विवाह कतई अनुकरणीय नहीं है। मैंने बहुत नज़दीकी से देखा, विधर्म विवाह अपवाद स्वरूप ही फलते हैं, प्रायः टूट जाते हैं और नुकसान देते हैं। हाँ पूछो ना, पूछो। अमिता पांड्या आगरा से उनका प्रश्न है, हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य कर्म जिससे हमको बहुत पाप लगने वाला है, हमने उसका बहुत फिर प्रायश्चित भी कर लिया, तो उसको हमें कितना दूर तक वो कर्म हमें फल देंगे? क्या बहुत पूरा फल देंगे हमने हमारे प्रायश्चित करने पर भी? देखिए, प्रायश्चित में वो सामर्थ्य है कि जो हमारे पूरे पाप को साफ कर सकते हैं, बशर्ते अंतर्मन से प्रायश्चित लें और सही प्रायश्चित लें। प्रायश्चित का फल बताते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा, जब वो हम लोगों को कार्तिकेयन उपेक्षा पढ़ा रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि प्रायश्चित ग्रंथ में ऐसा आता है कि कोई मुनिराज किसी की हत्या कर दे। ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर मैटर। कोई मुनि महाराज किसी की हत्या कर दे और उस हत्या के बाद गुरु से प्रायश्चित लेकर के ध्यान में निमग्न हो जाए तो आचार्य उसकी 3 प्रदक्षिणा करके वंदना करते हैं और उस ध्यानी को केवल ज्ञान तक हो सकता है। ये प्रायश्चित की महिमा। महाराज, मुनि महाराज हत्या, मान लो कोई व्यक्ति है, गुस्से में उसको एक धक्का दिया, दीवार से टकरा गया, हेड इंजरी हो गई, मर गया, मरने में कोई देरी थोड़ी है।
इरादतन नहीं मारे, गैर इरादतन भी मारे, मरने में निमित्त बन गया। प्रायश्चित से सब पापों की शुद्धि हो सकती है। तो ऐसा सोचकर बेखौफ होकर पाप मत करो, पर पाप किया तो प्रायश्चित जरूर करो। अशोक जी पांड्या, गिरिडीह। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तुते। मेरा प्रश्न बहुत सरल और व्यवहारिक जीवन से संबंध रखता है। कर्म और धर्म की प्रधानता के संदर्भ में ये प्रश्न है। जब मेरी निगाह और बल्कि आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी निगाह जब पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर पड़ती है, पश्चिम के देशों में जब पड़ती है, तो पश्चिम के देश के अंदर जहाँ कर्म प्रधानता है, और कर्म प्रधानता का फल ये है कि वहाँ संपन्नता, मानवीय मूल्य, जीवन के मूल्यों का पूरा आदर, उत्कृष्ट जीवन शैली और विकास, गतिशील विकास। उसके विपरीत जब हम पूरब के देशों पर निगाह डालते हैं तो यहाँ धर्म प्रधान है। और धर्म प्रधान के ये नतीजे क्या हैं? हमारे आर्थिक विकास के अंदर बहुत धीमी गति से है, मानवीय मूल्यों की कद्र बहुत कम है, जीवन शैली साधारण है, और अन्य कई हमारे दुखों से हम घिरे हुए हैं। तो मैं मुनि श्री के चरणों में ये जानना चाहता हूँ कि मैं किसको प्रधान मानूं, कर्म को प्रधान मानूं या धर्म को प्रधान मानूं? ये मेरी दुविधा को दूर करें। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस या रिचनेस? प्रसन्नता या समृद्धि? क्या चाहते हैं? बोलो ना, माइक आपके पास। मानसिक शांति सबसे बड़ा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर मन की प्रसन्नता चाहते हो तो धर्म को प्रधान करो, और जीवन की संपन्नता चाहते हो तो कर्म में प्रधान बनो। पर मैं एक बीच का रास्ता बताता हूँ। धर्म की निष्ठा रखते हुए कर्म करो, जी भर करके कर्म करो, बस केवल खटकर्म का त्याग कर दो तो प्रसन्नता भी मिलेगी और संपन्नता भी मिलेगी। बहुत बहुत मुनि श्री के। श्रीमती मधुर ठोलिया आगे तैयार रहेंगे। प्रदीप चोड़ीवाल जी जयपुर, आशीष कुमार अग्रवाल जोबनेर जोधपुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति मन से चतुर्मास और ये विधान कराता है, उसका वो कौन सी गति में जाता है, और आपकी दृष्टि कब खुलती है, ये आप हमें बता दीजिए। देखो, आप बोल रही है आपकी दृष्टि कब खुलती है? जब, हाँ समझ गया, जब किसी की दृष्टि खुलती है तभी वो साधु बनता है। जब तक मैं साधु नहीं बना तब तक मेरी दृष्टि बंद थी। के प्रति साधु की दृष्टि खुद के प्रति खुलती है, और जिसकी दृष्टि खुद के प्रति खुलती है उसकी सब के प्रति खुली रहती है। महाराज जी आप एक मिनट बस बात सुनो, डिबेट नहीं, प्रश्न आपका उत्तर दे रहा हूँ। और आपने पूछा है अगर अंतर्मन से चातुर्मास और विधान कराए तो उसको क्या पुण्य मिलता है? ऐसा पुण्य पाता है, ऐसा पुण्य पाता है कि कालांतर में साधु बनता है और दुनिया उसके चातुर्मास को लालायित होती है। महाराज जी आपकी तीसरी आँख कब खुलती है? तीसरी आँख श्रावक के ऊपर कब खुलती है? देखो, किसी की तीसरी आँख नहीं खुलती। जिस दिन तीसरी आँख खुलेगी केवल ज्ञान हो जाएगा। चलो हाँ चलो। देखो, जिनको भी प्रश्न पूछना है, एक में एक फ्री का ही सिस्टम यहाँ नहीं है। एक ही पूछा करो, अतिक्रमण नहीं। बहुत सारे लोग हैं, आज तो मैंने कुछ नहीं बोला, कल से फिर टोक लग जाएगी, इसलिए गड़बड़ नहीं करना। जिनको भी बुलाया जाए एक ही पूछना। महाराज जी, जब किसी भी इंसान का स्वास्थ्य बहुत खराब हो और निरंतर खराब होता जा रहा हो, डॉक्टर लोग उसे बोल दे कि भैया बचने की उम्मीद कम है, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आसपास कोई गुरुजन है तो उनके चरणों में ले जाना चाहिए, और यदि वैसी संभावना नहीं है तो सबसे पहले अस्पताल से बाहर लाना चाहिए, घर लाना चाहिए। अस्पताल में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। क्षेत्र का परिवर्तन करो। उस व्यक्ति के अंदर यदि चेतना है, होश हवास है, तो उसको संबोध करके उससे कुछ त्याग कराओ। त्याग विचार और विवेक पूर्वक कराओ, एक साथ सब चीज़ों का त्याग नहीं कराएं। और जल का तो त्याग कभी कराना ही नहीं चाहिए, जितना बने उतना देते रहना चाहिए। उसे संबोधो,
भेद विज्ञान का स्मरण कराओ, उसके अंदर के उत्साह को बढ़ाओ, सामने वाले की सहन शक्ति को बढ़ाओ, अपने उपदेशों से उसके आर्त ध्यान का शमन करो और वो आत्म ध्यान बन सके और नमोकार सुनते सुनते प्राण त्यागने का सौभाग्य पा सके। ऐसा प्रयास करो और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी आपके यहाँ दीपचंद जी आए हुए हैं, अस्पताल में उनकी दशा कुछ और थी और आज सुबह से शाम में उनकी स्थिति कुछ और हो गई। क्षमता अंदर की बढ़ती है, क्षमता अंदर की बढ़ती है, जागरूकता अच्छी होती है और ऐसे जीव का अतिशीघ्र कल्याण होता है। आशीष कुमार अग्रवाल, जोबनेर, जोधपुर। महाराज श्री सुजीत जैन तमिलनाडु से पूछ रहे हैं, हमारे जैन धर्म में पाषाण की ही मूर्ति को क्यों पूज्य माना जाता है? नमस्ते महाराज। पहले जो प्रश्न भैया जी ने पूछा है तमिलनाडु से कि पाषाण की ही प्रतिमा को क्यों पूज्य माना जाता है, ऐसा नहीं है कि पाषाण की ही प्रतिमा को पूज्य माना जाता है। पाषाण के अतिरिक्त धातु की भी प्रतिमाएं हैं। एक ज़माने में कुछ काष्ठ की प्रतिमा भी स्थापित हुई जिसे समाज में मान्य नहीं किया गया क्योंकि काष्ठ में घुन लगने की संभावना थी। हमारे यहाँ प्रतिमा निर्माण के विषय में ये बात कहा गया कि उसी चीज़ की प्रतिमा गढ़ो, पहली बात जो शुद्ध हो, निर्दोष हो और चिरस्थायी हो, जिसमें किसी भी प्रकार के जीवोत्पत्ति न हो और जो शीघ्र पानी, हवा आदि से प्रभावित होकर नष्ट भ्रष्ट न हो। मिट्टी और अन्य चीज़ों से बने हुए जिन प्रतिमाओं के कभी भी क्षरण होने की संभावना होती, इसलिए पाषाण को शुद्ध मानते हुए उसकी प्रतिमा का चलन हमारे यहाँ ज़्यादा है और इसी तरह धातु की प्रतिमाओं को हमारे यहाँ विराजमान किया जाता है। आगे बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे दादाजी अभी मरणासन अवस्था में हैं, शरीर तकलीफ पा रहा है, वह अंतिम समय में अपना आत्म कल्याण कैसे कर सकते हैं? जो अभी मैंने बोला, अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ हैं तो इधर ले आओ और नहीं है तो जहाँ है उनके अनुकूल धर्म ध्यान का वातावरण बनाओ। ठीक है, आप प्रश्न मत पूछो। एक प्रश्न मेरे पास बहुत अच्छा प्रश्न जो भाई मेरे डेस्क पर प्रायः प्रतिदिन मेरे प्रवचनों के उपरांत प्रश्न रख देता है, वो पर्ची तो मेरे पास नहीं है लेकिन उसके प्रश्न का आशय मुझे याद है। यदि वो भाई उपस्थित हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा, वो अपना नाम नहीं लिखता लेकिन विनम्रता से बड़ा प्रबुद्ध प्रश्न पूछता है। गुरु पूर्णिमा के प्रवचन के ऊपर केंद्रित उनका प्रश्न है कि महाराज अपनी बुद्धि शक्ति, इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति का समर्पण क्या जिस किसी व्यक्ति के सामने कर देना चाहिए, और यदि नहीं तो एक सच्चे और अच्छे गुरु की पहचान क्या है? साथ में उन्होंने एक प्रश्न और पूछा, क्या केवल शिष्य को ही गुरु की तलाश करनी चाहिए? क्या ऐसा इतिहास नहीं कि गुरु ने शिष्य को तलाशा है? और एक बहुत चुनौती भरी बात उन्होंने उठाई कि जो एक शिष्य को न बना सके, क्या वो गुरु कहलाने का अधिकारी है? इस आशय का प्रश्न वो मेरे डेस्क पर छोड़ गए। मैं कहना चाहता हूँ, शिष्य बनने के लिए इच्छा शक्ति, समझ शक्ति और निर्णय शक्ति को तो अर्पित करना ही पड़ता है, लेकिन किसके आगे शिष्य बने? जो गुरु, जिनके समक्ष आप अपने अंदर के गुरु भाव को त्याग दो, वही तुम्हारा गुरु है। गुरु भाव यानी अपने अहम भाव का विलय कर दो। अहम भाव के विलय होते ही इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ शक्ति सब अर्पित होगी। किसके आगे? जिसने अपने गौरव को प्राप्त कर लिया, जिसने आत्म गौरव को प्राप्त कर लिया, जो विषय कषाय से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, जिसके भीतर आत्म कल्याण की प्रबल भावना है और जिसके संपर्क में आने के बाद तुम्हारे अंदर कल्याण की प्रेरणा जगती हो, वो गुरु। जहां तक सवाल है गुरु के पास शिष्य जाए या गुरु शिष्य के पास जाए, हमारी संस्कृति में अधिकतर तो ये हुआ है कि शिष्य गुरु के पास गया, प्यासा कुआं के पास गया है, कुआं प्यासा के पास नहीं गया। लेकिन हमारी संस्कृति में नदियों की भी बड़ी महिमा है, तो नदियां हमेशा प्यासे के पास गई है।
अधिकतर ये हुआ है कि शिष्य खुद गुरु की तलाश में निकला है और अपने आप को गुरु चरणों में अर्पित कर दिया, गुरु ने उसका उद्धार किया। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जो किसी जीव विशेष के कल्याण को देखते हुए गुरु ने शिष्य को मांगा है समाज से और उसका उद्धार किया। हमारे अंतिम सुत केवली भद्रबाहु इसके उदाहरण है। गोवर्धनाचार्य जो उनके गुरु थे, चौथे सुत केवली, भद्रबाहु को अबोध अवस्था में 8-9 वर्ष 11 वर्ष की अवस्था थी उस समय उनकी, और उन्होंने देखा ये छोटा सा बच्चा एक के ऊपर एक 12 गेंद रख रहा है। उनने समझ लिया कि इस बच्चे के भीतर विलक्षणता है, ये द्वादशांग का ज्ञानी हो सकता है। और उनके माँ बाप से कहा इसे मुझे दे दो, हम इसे अपना शिष्य बनाकर इसका जीवन बनाएंगे, क्योंकि इसके निमित्त से अनेकों का जीवन बनना है। उनके माँ बाप ने सहर्ष उनको सौंप दिया। तो ये बड़े भाग्य की बात है। तो मैं आपके प्रश्न को सार में कहता हूँ, आपको गुरु का मिलना आपके लिए भाग्य की बात है। गुरु की शरण स्वीकार कर लेना आपकी सौभाग्य की बात है, और गुरु खुद आपके पास आ जाए ये आपके महाभाग्य की बात है। तो भाग्य हो, सौभाग्य हो या महाभाग्य हो, जो भी हो, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, गुरु मुझे खोजे ऐसा भाव मन में मत रखो, ये तुम्हारा अहंकार बोलेगा। और मुझे गुरु की शरण मिले ये भाव रखो, तुम्हारा अहंकार विलीन होगा। तो गुरु मुझे खोजे, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। मैं गुरु के चरणों में पहुंच जाऊं, मैं यही सोचता हूं। और जो ऐसा सोचता है वही तर पाता है, बाकी और कोई नहीं। उधर से इशारा हो रहा है। आज का समय हो गया और शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।